प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चक्र की घड़ी की तुम गुहार दो। मैं उज्जवल मिश्रा आप सभी के बीच उपस्थित हूँ आरंभ अनुष्ठान के इस क्रम में। आज हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय डॉक्टर रामेश्वर पांडे सर। सर मैं प्रणाम करता हूँ आपको, और आपकी कुछ रचनाएं हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं। मैं आपसे आपकी कुछ रचनाएं दर्शकों को सुनवाने का आग्रह करता हूँ। पितरलोक की अशुभ अपशकुन प्रेत आत्मा यह आई, आंगन में किस तरह बजेगी जातक जन्म बधाई। ये तो स्वयं लिखा है ना कि हमारे जब हमारा जन्म हुआ तो बधाई के नाम पर कुछ नहीं बजा। भयो परिताप पाप जननी जनक को तो ही जन्म बधाई। जन्म मरण का खेल प्रकृति से ज्यादा कौन समझ सकता, सुख से दुख का मेल नियत से ज्यादा कौन समझ सकता। बनना ज्योतिष ज्ञाता दुष्कर और कठिन है, अपने पर आता है जब तब लगता रात के दिन है। भाग्य बाचना औरों का आसान बहुत होता है, यह कहने का वह कहने का ज्ञान बहुत होता है। पर अपने अपने सिर पर ही जब तूफान नृत्य करता है, अपनी ही झोली में दुख को नाप तौल भरता है, तभी समझ में आती है जीवन की असल सच्चाई। किसे कहें उल्लास अभीप्सित और किसे दुखदाई। ठीक है ना। वह पोह की स्थितियों में डमाडोल चिंतन में, भूख प्यास की सुध-बुध खोकर सोच रहे थे मन में, तभी सूचना मिली आपने कितना पुण्य किया है। तुलसी ने अनुपम विचित्र से सुध को जन्म दिया है। हाथ पांव गतिहीन दीन सा तनिक नहीं रोता है, राम शब्द निकला बस मुख से ऐसा भी होता है। कहा पिता ने सुनो राम की छवि लेकर आया है, लगता है मेरे आंगन में ज्योति पुंज छाया है। कहा दूसरे ने पंडित जी मुझको ऐसा क्यों लगता है, जग से न्यारा इस शिशु का यह जन्म अनैसा ज्यों लगता है। अनैसा माने ऐसा नहीं, अनैसा उल्टा, जैसा नहीं होना चाहिए। मैंने तो यह सुन रखा है दंत युक्त जातक होने पर। ये तो उनके दांत भी दांतों थे, कोई 32 दांत थे। तो मैंने तो यह सुन रखा है दंत युक्त जातक होने पर राक्षस ही पैदा होते हैं हंसने या गाने रोने पर। राजापुर में लगी दौड़ने भांति भांति की बातें, देखा नहीं कभी जातक को मंद मंद मुस्काते। मोती सी दंतावलियां फिर आंखें फटी फटी सी, मौन मनस्वी तेजस्वी सा सांसें घटी घटी सी। ध्यान मग्न जैसे योगी की अचल दशा होती है, अथवा किसी महासाधक की मनोदशा होती है। यह सब सुनकर माँ तुलसी की अंतः की पीड़ाएं, तड़पाने के साथ साथ दुष्कमित मनोकांक्षाएं लगी सोचने, हाय विधाता यह क्या आन पड़ा है, मेरी खुशियों पर यह कैसा अपस्मान उभरा है। माँ जो सोचती है सबके पास सोचने की हूँ, कितनी हतभागिन जो हो रही आज चर्चाएं, मेरे जीवन के पृष्ठों पर अंकित गूढ़ ऋचाएं। छोटे से इस घर में क्या सचमुच कुछ होने वाला, अथवा मेरा कुटिल भाग्य ही है बिछ बोने वाला। कोई कुछ भी कहे दोष जातक का क्या हो सकता, हंसता तो है मुस्काता भी भले नहीं रो सकता। छोटे छोटे दांत सुहाने मोती के दाने जैसे, देख रहा कैसे एक तक मुझको बिन पहचाने जैसे। इसके भोले मुखमंडल पर कैसा तेज निराला, जग में माँ से अधिक इसे है कौन समझने वाला। मेरे व्रत उपवास समूचे क्या मिथ्या हो सकते, जीवन में इस प्रातः के क्षण क्या संध्या हो सकते। सजल नेत्र से माँ निहारती अपलक शिशु के मुख को, थी सराहती जाती अपने जीवन में इस सुख को। परिजन पुरिजन की बातों से आहत पिता भ्रमित से, लगे बताने तुलसी को शिशुलीला बहुत व्यतीत से। कोई दुष्ट घर में बालक बन आया है, शोक त्याग दो प्रिय भाग्य ने हमको भरमाया है। इस नक्षत्र की अशुभ घड़ी में इसने जन्म लिया है, जननी जनक घात से पीड़ित क्षीणित हमें किया है। त्यागो मोह और इसको भी यही हमारे हित में, उद्भट विद्वानों की मनसा दिखती हमें अहित में। पिताजी कह रहे हैं अपने पत्नी के लिए। माँ तुलसी के हृदय कोर से निकली आ भयानक, क्या सुनना था क्या सुनती हूँ ऐसी कथा अचानक। जगत नियंता ने मुझ पर हा यह क्या बर पाया है, अमृत बरसाने के बदले विष ही बरसाया है। पंडित जी तो चले गए तुलसी को आहत कर,
अब वह कैसे रह सकती है इस पीड़ा से मर के। सारी रात कटी निहारते उसके मुखमंडल को, सरसित जिसमें मुरझा जाए दिखे ऐसे जल को। तुम्हें त्याग दूं क्या यह संभव, माँ का हृदय कुलिश है। स्वयं फेंक दूं अपने को ही यह कहकर की विष है। नहीं नहीं, मैं जीते जी ऐसा कुछ होने दूंगी, मृत शरीर के संकट को भी खुशी खुशी ले लूंगी। पिता तुम्हारे भले बहुत ही विज्ञानी ध्यानी हैं, योग यज्ञ व्रत नियम और नक्षत्रों के ज्ञानी हैं। मुझ में कोई ज्ञान नहीं है सिवा एक ममता के, सदा देखती रहूं तुम्हें मैं और मैं तुम भी मुझको ताके। भोला भाला सा यह मुखड़ा बिदने क्या सिरजा है, कैसे त्यागूं इस मूर्त को जिसमें शिव गिर जाए। आशुतोष की अधिक भक्ति भी कितनी दिव्य निराली, कौन मार सकता जिसकी वह स्वयं करे रखवाली। माँ गिरजा के पुत्र गजानन और छड़ानन दोनों, कितने प्यारे हैं दोनों को और सुहावन दोनों। मेरा शिष्य तो मनुष्य सरीखा, नेत्र खोलने वाला, कैसे दुष्ट पितर हो सकता राम बोलने वाला। मन के सन्नाटों को इसकी चीर रही मुस्काने, क्यों इसको अन्यत्र भगाने देकर लाख बहाने। चौथापन सन्निकट हमारे जीवन की अभिलाषा, पूरी होने पर भी छाई कैसी घोर निराशा। हंसना गाना और थिरकना खुशियों के पल सारे, कैसे सब अनजान हो गए प्यारे ढोल नगाड़े। अब तक जिसकी बहुत दिनों से करती रही प्रतीक्षा, इच्छाओं की दौलत केवल देती रही परीक्षा। क्या क्या खोया पाया कितनी और विदीर्ण हुई हूँ, कैसे कह दूं सचमुच जीवन में उत्तीर्ण हुई हूँ। जब तक रहा उधर में अंदर की सारी पीड़ाएं, रही झेलती समझ समझ कर उत्सव की सीमाएं। कैसे कहा उन्होंने इसको दुष्ट पितर बालक है, पालक नहीं वंश का मेरे यह तो कुल घालक है। स्वयं नष्ट हो जाएगा अथवा कुलनाश करेगा, ऐसे जातक से उस पर कोई क्यों विश्वास करेगा। पर मैं तो माता हूँ, मुझ में विश्वासों के सिवा और क्या। माँ वसुंधरा के भीतर है यह सासों के सिवा और क्या। भुवनेश्वर से यही मांगती सहन शक्ति का वर दो, मेरे प्रियतम को कीमत को बस मेरी जैसी कर दो। वही अंदर के जो क्षण क्षण गति में क्रूर समय कितना निर्दय होता है। जग सर्जक भी क्या इतना पाषाण हृदय होता है। टूट टूट कर बिखर रहा मन कैसे इसको जोड़ें, आ पहुंचे हैं प्राण खंड तक कैसे इसको छोड़ें। हे यमदेव प्रार्थना मेरी सांसों को रहने दो, सुत पीड़ा की दारुण लिप्सा में ममता में बहने दो। जो भी है मेरा ही तो स्वामी कहें कदाचित, क्यों इसको अन्यत्र भेज दें अपने से कर वंचित। पति की सीख पुत्र की पीड़ा किसे सहज अपनाएं, भंवर बीच हिल रही नाव को कैसे हाथ चलाएं। पति पत्नी के मध्य द्वंद्व आरंभ तभी होता है, पुत्र जन्म के बाद परस्पर दंभ तभी होता है। लालन पालन को लेकर जब छिड़ती मौन लड़ाई, दो की दुविधा त्रिविधा में जब लेती है अंगड़ाई। पिता पूछते माता से शिशु क्यों ऐसे रोता है, माता कहती तुम्हें क्या पता ऐसा ही होता है। पर रोने की बात दूर है, यह तो हंसने वाला, मूक मौन अपने में खोया प्रभु में बसने वाला। प्रथम रुदन जातक का कितना होता है सुखदाई, परिजन पुरजन और भलेजन देते लाख बधाई। दुनिया में आते ही जिसने रोदन को ठुकराया, राम नाम का उच्चारण कर सबको ही चौंकाया। चित्रकूट की वनस्थली में अद्भुत ध्वज लहराया, इसे अलौकिक कहें या कहें कोई लौकिक माया। जग में लाखों और करोड़ों पैदा होते प्राणी, कुछ वाणी से परे और कुछ लेकर अपनी वाणी। मनुष्य तरीके सभी दिखते अपनी ही काया में, और जकड़ते ही जाते जन्मांतर की माया में। पर कुछ ऐसे भी होते हैं जग से परम निराले, भिन्न लक्षणों से सज्जित सचमुच कहाने वाले। मानवता की पीड़ा का आभास जिन्हें होता है, हित अनहित में समता का विश्वास जिन्हें होता है, स्वयं प्रकृति के द्वारा ही जिनको सेजा जाता है, किसे पता धरती पर उनको क्यों भेजा जाता है। शायद ही मैं सहन कर सकूं विधि की निष्ठुरताई, देखो माँ सोचती है शायद ही मैं सहन कर सकूं विधि की निष्ठुरताई, सुध की करूं विदाई या फिर खुद की करूं विदाई। कोमलांग शिश को लगकर मेरा तन धतक रहा है, चढ़ करती पीड़ आनल से अंत भवक रहा है। बार बार मन पूछ रहा है आखिर क्यों तुम आए, मेरी अंधेरी कुटिया में मौन ज्योत से छाए। संशय के झंझावातों में कटी रात दुखदाई, मंद मंद सूरज की किरणें देने लगी विदाई। घोर अपशकुन की आशंका से मन भरा पड़ा था,
माँ के भीतर जैसे कोई शोक स्तंभ गड़ा था। है सत्य कह रहे अशुभ अपशकुन आया, भेज किसी को तत्क्षण उसने दासी को बुलवाया। नारी ही अनुभव कर सकती वत्सलता नारी की, योग भोग से परे अनूठी कोमलता नारी की। इसको दे दो मुझे मालकिन, मैं इसको पालूंगी, मालिक के सद्गुण जैसे ही सद्गुण में ढालूंगी। दासी मैंने कभी न समझा तुमको बस बहनापा, लेन देन में कुछ भी मैंने किया नहीं कुछ दापा। अपना पुत्र समझकर इसको ले जाओ इस घर से, सदा सुरक्षित बना रहे फिर बरसे पे अंबर से। इतना कहकर माँ उर्सी ने शिशु की तरफ निहारा, पलकें उसकी एकटक मानो करती मौन इशारा। उर्सी के मुख पर शिशु की बस पलकें टंगी हुई थी, उसकी नजरों के आगे कुछ अलके टंगी हुई थी। माने तुलसीदास जब छोटे थे तो उनकी कुछ बाल उनके लटके थे और एकटक अपनी माँ को निहार रहे थे। कल्पना देखना ये, उसकी नजरों के आगे कुछ अलके टंगी हुई थी। ममता पूरित माता तेरी सूरत जी भर देखूं, जीवन के विस्तीर्ण चिरिज पर सदा सदा ही लेखूं। तेरी छाया से वंचित हो मुझे भटकना ऐसे, गोमुख से वंचित गंगा का मिलन न हो फिर जैसे। जैसे ही माँ ने सिसको दासी के किया हवाले, तन स्तंभ चित्त चितासम जड़े मनस पर ताले। रिक्त नयन स्थिर पलकों पर बस अलखित रेखाएं, अजल अदुग्ध अकल्पित मुख पर मूक मौन सीमाएं। किसे कहाँ कैसे अब दे दें अपनी संचित सांसें, नए प्राण फिर नई चेतना हो स्फुरित कहाँ से। समझ ना आता मेरे हक में हंसना था या रोना, तेरे होने पर भी मेरा लिखा नहीं था होना। पिता तुम्हारे वैसे ही पीड़ा से टूट गए हैं, पाकर तुम्हें बादरायण सा तुमसे छूट गए। देखो बादरायण सा मतलब ये है, जैसे व्यास जी ने जब जन्म हुआ ना तो व्यास जन्म लेते ही जंगल में भाग गए, माता पिता को छोड़ के जंगल में वो जन्म लेते ही, और व्यास जी उनके पीछे पीछे दौड़े कि तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन वो तो पाकर तुम्हें बादरायण सा तुमसे छूट गए हैं। सोचा था क्या कभी किसी दिन ऐसा क्षण आएगा, खुद जन्म के शुभ अवसर पर हमको तड़पाएगा। समझ जाए प्रिय पिता तुम्हारे ज्ञान योग के बल पर, नियत नखत ग्रह गणित और बस होनी के संबल पर। मुझे संभाले कौन बता अभिमान कहाँ से लाऊं, पाकर तुम्हें पुनः खोने का ज्ञान कहाँ से पाऊं। जन्म मरण का चक्र उठा कहती वेद ऋचाएं, पर ममता से बढ़कर क्या हो सकती हैं शिक्षाएं। देवतुल्य पति को उलसी ने सादर नमन किया, और साथ में सुत छवि लेकर जग से गमन किया। अब यहाँ याद है ना, इच्छाओं से हीन दीन अत्यजकर जगत पसारा, नैन बंद कर माँ उर्सी ने सुरपत लोक सिधारा। माने इस सब बिल्कुल उसी समय के शब्दावली है। अभी पर एक कल्पना से इस क्षण को कौन सहन कर सकता, शाश्वत और सनातन सत को कौन वहन कर सकता। क्रमशः बढ़ने लगी पिता की असहनीय बीमारी, जन्म मरण की एक साथ कल्पना थी लाचारी। जन्म मरण की मान पुत्र का जन्म और पत्नी की जन्म मरण की एक साथ कल्पना थी लाचारी। तन गतिहीन और कुंठित मन नयन दीन निस्तेजस, हानि लाभ से परे अकिंचित यश हो या हो अपयश। ध्यान धारणा नियम समर्पण और रात्रि की संध्या, लगने लगा पराया सब कुछ, खुशी हो गई बंध्या। क्रूर काल का चक्र किसे कब कैसे दंशित कर दे, किसे पुलिस यातना परोसे या अनुशंसित कर दे। राजा रंक भिखारी योगी जति और सन्यासी, नहीं छोड़ता काल किसी को सत्या मिथ्याभासी। सभी जानते इस रहस्य को कौन मानने वाला, सबसे अधिक वही पिसता है अधिक जानने वाला। बहुत दिनों तक रुग्ण पिता सैया के मात्र सहारे, जीकर भी मरते क्षण प्रतिक्षण शोक मोह के मारे। राम नाम का सत्य जिस घड़ी निकट सामने आया, पंडित जी ने संकेतों से दासी को बुलवाया। कहा ध्यान रखना बालक का कितना वह कोमल है अनाथ अनभिज्ञ जगत से ईश्वर का ही बल है। एक बार बस दिखला दो तुम उसके सुंदर मुख को, चला जाऊंगा उस छवि को ले और मधुरतम सुख को। विकट यामिनी कटी हुआ कुछ फीका अमल सवेरा, सुतमुख देख दृष्टि के सम्मुख होने लगा अंधेरा। आंखें खुली खुली सी श्रीहत अकड़ गए अंग सारे, हाथ जहाँ के तहाँ और बाड़ी के फलक कहाँ रे। दासी की आंखों के आगे घोर अंधेरा छाया, पयमुख शिशु का बदन साफ कर रोकर अंक लगाया। प्रकृति उल्लसित वसुंधरा पर शुभ अवसर छाने वाला है। श्रावण शुक्ल सप्तमी तिथि को
अतिथि कोई आने वाला है। राजापुर का भाग जगह है बांदा की अमराई में, अथवा विप्लव इंगित करता आरंभिक अंगड़ाई में। जप तप यज्ञ हवन मंत्रों से मंदिर गूंज रहा है, सारा गांव महापंडित से कारण पूछ रहा है। आत्माराम व्यस्ते सबसे और बिलखते अपने में, कहें शुभाशुभ सोच न पाते समझ न पाते सपने में। नक्षत्रों का खेल हाय कितना डरावना होता है, कौन बता सकता भविष्य भ्रम या सुहावना होता है। भीतर की आशंका रह दिखती मुखमंडल पर, ज्योतिष का भी ज्ञान भला कितना घातक अविकल पर। खुलसी को कुछ पता नहीं आगे क्या होने वाला, अभी जप रही हुलस हुलस कर खुशियों की जयमाला। जैसे जैसे समय आ रहा निकट अवतरण शिशु के, कांप रहा तन डरा डरा मन, लगे शाप ये किसके। नाम आत्माराम मगर ये दोनों अलग अलग थे, पत्नी का हर्षा तिरेक लख अपने आप बिलखते। सोचा था किस मंगल क्षण में गूंजेगी शहनाई, आनी थी आनंद अरुणिमा दुख की बदली छाई। पितरलोक की अशुभ अपशकुन प्रेत आत्मा यह आई, आंगन में किस तरह बजेगी जातक जन्म बधाई। जन्म मरण का खेल प्रकृति से ज्यादा कौन समझ सकता, सुख से दुख का मेल नियत से ज्यादा कौन समझ सकता। बनना ज्योतिष ज्ञाता कितना दुष्कर और कठिन है, अपने पर आता है जब तब लगता रात की दिन है। भाग्य बांचना औरों का आसान बहुत होता है, यह कहने का वह कहने का ज्ञान बहुत होता है। पर अपने सिर पर ही जब तूफान नृत्य करता है, अपने ही झोली में दुख को नाप तौल भरता है, तभी समझ में आती है जीवन की असल सच्चाई। किसे कहें उल्लास अभीप्सित और किसे दुखदाई। तो अभी आप सुन रहे थे हमारे मध्य आदरणीय डॉक्टर रामेश्वर पांडे सर को। आपने उनकी रचनाओं को सुना और पुनः हम मिलेंगे आप सभी से आरंभ अनुष्ठान के अगले क्रम में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चक्र की घड़ी के तुम गुहार दो।